हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बोर्ड की परीक्षाएं आ चुकी हैं और आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि द्विघात समीकरण जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके सभी टॉपिक को जल्दी से रिवाइज करेंगे ताकि बोर्ड में हम अच्छा परफॉर्मेंस कर सके। तो हम आज पढ़ने क्या वाले हैं इस क्लास में, द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको क्वेश्चन दे देगा एक समीकरण, बोलेगा ये द्विघात समीकरण है कि नहीं बताइए, वो देखेंगे। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, सिंपल क्वेश्चन दे देगा, उसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। गुणनखंड विधि से समीकरण के मूल ज्ञात करना, समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर मूल ज्ञात करना, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट श्रीधराचार्य विधि से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना, और फिर द्विघात समीकरण का विविधकर ज्ञात करना, और द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताना कि मूल परिमेय है, काल्पनिक है, अपरिमेय है, कैसा बताना। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए, अच्छे से देखने के लिए थोड़ी सी अपनी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिए और वीडियो को 480 क्वालिटी पे सेट कर लीजिए। और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे। मैं वही क्वेश्चन आपको बताऊंगा जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और पिछले सालों में बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये क्लास। दोस्तों, हमारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। बोल देगा बताइए कि निम्न समीकरण द्विघात है कि नहीं, द्विघात है कि नहीं। तो द्विघात होने के लिए एक शर्त होती है, वो क्या होगी हमारी, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व कर दूं तो लास्ट में अगर इस रूप का हमें मिल जाए तो ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। हमें दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पूछे गए कि बताइए इसमें से कौन द्विघात समीकरण है। तो कुछ नहीं, पहले सॉल्व कर देते हैं। ये स्क्वायर रूप में तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको लिख देंगे a का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 2 का स्क्वायर माइनस 2a और b की जगह क्या है 2। a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इतना लिख लिया, फिर प्लस 1 है प्लस 1 लिख लिया और इधर जैसे है वैसे हमने लिख लिया। अब सॉल्व कर देंगे। x स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ये 2 नहीं 4 हो गया, x है तो x प्लस 1 बराबर 2x प्लस 3 हो गया। अब क्या करना है आपको, सारा एक तरफ भेज दीजिए। सारा एक तरफ भेजने का कहने का मतलब है x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, 2x को इधर ला देंगे तो माइनस 2x, 3 को इधर ला देंगे माइनस 3 बराबर 0। क्योंकि हमारा जो ये समीकरण रूप है ना, सब एक तरफ है और दूसरे तरफ क्या है 0 है। तो सब एक तरफ भेज दिया तो दूसरे तरफ हमारा क्या बचा 0। अब सॉल्व कर देंगे। देखिए x स्क्वायर वाला कोई टर्म नहीं है, इसी तरह इसको उतार लेंगे। प्लस हम पहले x स्क्वायर के बाद हमारा छोटा घात आता है केवल x वाला, तो यहाँ माइनस 4x है और ये माइनस 2x है, तो माइनस माइनस वाला जुट जाएंगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा माइनस में 6x, ये हो गया। अब ये बचा हमारा 4 और 1 और माइनस 3, तो 4 में 1 जोड़ देंगे 5 और 5 में से 3 घटा देंगे, हमारा कितना बचेगा 2 बराबर 0। अब देखते हैं x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है कि नहीं। देखिएगा यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 मार्क सकते हैं। x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यहाँ पे आपका प्लस माइनस कोई भी साइन हो सकता है। तो यहाँ पे मेन हमको ये देखना था, यहाँ पे एक स्क्वायर वाला टर्म है, यहाँ पे एक x वाला टर्म है और यहाँ पे एक c वाला, मतलब हमारा अचर पद है। तो देखिए यहाँ पे x स्क्वायर वाला है, x वाला है और एक अचर पद है, मतलब लिख देंगे आंसर में यह द्विघात समीकरण है। ठीक, तो बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको करना है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। x ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हमारा कितना है x माइनस 2। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, x का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें। तो करेंगे तो x का x में होगा x स्क्वायर प्लस x का 1 में करेंगे x प्लस 8 बराबर एक बार x का इन दोनों में हो जाएगा और ये 2 का इन दोनों में हो जाएगा। तो x का x में करेंगे x स्क्वायर, x का माइनस 2 में करेंगे माइनस 2x, 2 का x में करेंगे प्लस 2x और 2 का माइनस 2 में करेंगे माइनस 4। सबको एक तरफ लेते आइए, तो सबको एक तरफ लेके आएंगे। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस x प्लस 8, x स्क्वायर को इधर लाएंगे माइनस x स्क्वायर, माइनस 2x को इधर लाएंगे प्लस 2x, प्लस 2x को इधर लाएंगे माइनस 2x और माइनस 4 को इधर लेके आएंगे प्लस 4 बराबर हमारा कितना हो गया 0। अब सॉल्व कर देंगे। देखिए ध्यान से हमारा यहाँ पे कैसे सॉल्व होगा। ये हमारा x स्क्वायर प्लस में है, x स्क्वायर माइनस में, खत्म।
और कुछ है 2x प्लस में 2x माइनस में खत्म। हमारा यहाँ पे क्या बचा, x बचा प्लस 8 बचा और प्लस 4 बचा बराबर में 0। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 12 बराबर 0। अब हम लोग क्या देखते हैं, हमारा x वाला टर्म तो है लेकिन x स्क्वायर वाला टर्म इसमें है नहीं है। अगर x स्क्वायर वाला टर्म रहता तो हम बोल देते द्विघात समीकरण है, नहीं है तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से हम लोग बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है कि नहीं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए जितने भी टॉपिक में बताया उसको जल्दी से बता दूं ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर पा सकें। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुविकल्पी में आएंगे। बहुविकल्पी आजकल हमारा 20 या 30 नंबर जो भी है आपको आ सकता है, या 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। बोल रहा है हल कीजिए 3t² - 48 बराबर 0। एकदम सिंपल है, देखिए 3t² है, इसको एक तरफ लिख लीजिए, -48 है उधर ले लीजिए, तो उधर जाएगा तो प्लस में 48 हो जाएगा, 0 में जब 48 जोड़ेंगे तो 48 बचेगा। मतलब हमारा कितना हो गया 3t² बराबर 48। अब क्या करेंगे, t² यहीं रख दीजिए और 3 गुणा में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। अब 3 से 48 घटा देंगे, कितनी बार में, 16 बार में, तो हमारा t² बराबर कितना हो गया 16। लेकिन हमें t का मान ज्ञात करना, ठीक है, हल करने का मतलब होता है t का मान। तो t का मान कैसे करेंगे, लिखेंगे दोनों का वर्गमूल लेने पर। जब दोनों का वर्गमूल लेंगे तो t² का वर्गमूल t हो जाएगा और 16 का वर्गमूल हमारा प्लस माइनस 4 आएगा। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन में आपको वर्गमूल लेते समय प्लस माइनस 4 लिखना है और ऑप्शन में आपको ऐसे ही मिलेंगे, एक 4 मिलेगा, एक माइनस 4 मिलेगा, एक प्लस माइनस 4 मिलेगा और एक हो सकता है इनमें से कोई नहीं। तो आप प्लस 4 नहीं मारेंगे, कौन सा मारेंगे, प्लस माइनस 4। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x² - 18 बराबर 9 को हल करें। सबसे पहले x² वाला एक ही तरफ रहने देंगे और बिना जो x वाला है उसको दूसरे साइड भेज देंगे। तो ये 3x² हो गया, 9 में 18 जोड़ेंगे 27 हो गया। अब x² हम ऐसे ही रहने देंगे, 3 गुणा में है, जब उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 3 से भागा कर देंगे 9 बार में, हमारा कितना आ गया x² बराबर यहाँ पे 9 हो गया। अब फिर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। जब वर्गमूल लेंगे तो x बराबर इतना और 9 का वर्गमूल ऐसे करड़ी में चला जाएगा, हम ऊपर नहीं बताए थे, फिर से आपको समझने के लिए बता दे रहे हैं। जब 9 का वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में 3, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखिए ये समीकरण x - 1/x बराबर 0 को हल करें। देखिए आपको देखने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा बट बहुत सिंपल है। कैसे बहुत सिंपल है, देखिए क्या करना है आपको, जो ये 1/x माइनस है ना, इसको उस साइड पे दीजिए, तो हम उस साइड भेजेंगे तो 0 में हमारा क्या होगा जुड़ जाएगा 0 + 1/x, मतलब हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 1/x। 0 में कोई भी चीज जोड़ा जाए तो हमारा क्या आ जाएगा, वही चीज आ जाता है। अब में हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे धीरे पूरा, तो x का x में होगा तो x² और 1 का 1 में होगा तो 1² या 1 लिख सकते हैं। अब फिर लिख देंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो x² का वर्गमूल x और 1 का वर्गमूल हमारा प्लस माइनस 1 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। 1 का वर्गमूल निकालें तो 1 आएगा, 1 का वर्ग निकालें तो 1 आएगा, 1 का घनमूल निकालें तो 1 आएगा और 1 का घन भी निकालें तो हमें 1 आएगा। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक को कर लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण की मूल ज्ञात करें। किस विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा। आप एग्जाम में जरूर देखें कि ऊपर क्या लिखा हुआ है, गुणनखंड विधि द्वारा लिखा हुआ है या श्रृंखलाचार्य विधि द्वारा लिखा हुआ है या पूर्ण वर्ग बना के लिखा हुआ है। तो सब आसान है, एकदम आपको समझ में आ जाएगा। बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर करना न भूलिएगा। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो शुरू वाला होता है ना और जो लास्ट वाला होता है उनको आपस में गुणा कर देना। तो आपस में ये गुणा कर देंगे तो हमारा कितना आएगा, 2 हमारा कितना हो गया 6। अब हमको क्या करना है, 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है। ध्यान से समझिएगा, 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 6 आए, लेकिन यहाँ पे प्लस है ना, ये निशान लिखना है प्लस, जोड़ने पे कितना है 5। फिर से सुनिएगा, यहीं पे समझना है आपको। 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 6 आए और यहाँ पे जिस चीज का निशान होता है उसके आगे वाला करने पे हुआ है, मतलब यहाँ प्लस है तो जोड़ने पे क्या है 5 है। अब देखिए 6 को सोचिए क्या तोड़ सकते हैं कि गुणा करने पे 6 और जोड़ने पे 5 है। तो एकदम सिंपल है, 2 3 में तोड़ सकते हैं। 2 3 6 और 2 में 3 जोड़ देंगे तो 5 हो गया। अब लिख दीजिए 2x²
और यहाँ पे माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा देंगे। जोड़ने पे हमारा 5 आना था इसलिए एक बार 2x और प्लस करके एक बार 3x और प्लस 3 बराबर 0। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस में 2x माइनस में 3x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब जोड़ा बनाते हैं दो का। देखिए एक जोड़ा ये ले लीजिए और एक जोड़ा ये ले लीजिए। अब इन दोनों में देखिए क्या आपको कॉमन मिल रहा है। पहले तो 2 मिल रहा है, दोनों में कॉमन ले लीजिए। x भी मिल रहा है, ले लीजिए। तो यहाँ से 2x निकालेंगे तो एक 2x बचा, माइनस है माइनस, यहाँ पे पूरा 2x निकल गया तो केवल 1 बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1 बचा। ठीक, माइनस लिख लीजिए, 3 दोनों में है लिख लीजिए। तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे जब माइनस निकाल लिया है ना तो यहाँ प्लस नहीं बचेगा, माइनस बचेगा और 3 जब निकाल लिए तो 1 बचेगा बराबर में 0। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो ब्रैकेट में इस साइड बचता है वही ब्रैकेट में इस साइड भी बचता है। अगर आपको प्लस माइनस में कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है तो जो आपका यहाँ पे बचा था उसको आप यहाँ पर भी लिख लीजिएगा। अब देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया तो इनको एक जगह लिख लीजिए और जो बाकी बची चीजें हैं उनको किस में लिख लीजिए, एक अलग ब्रैकेट में और बराबर में 0 हो गया। अब हम मान निकाल देंगे। कैसे मान निकालेंगे देखिए आसानी से, एक बार इसको 0 के बराबर कर देंगे तो x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, 1 उधर भेज देंगे 1 और फिर लिख देंगे 2x माइनस 3 बराबर 0। तो 2x बराबर 3 उधर भेज देंगे प्लस में, तो x बराबर 3, 2 गुणा में है उधर जाएगा तो भागा हो जाएगा। कितना हो गया 3/2। तो हम आंसर लास्ट में आपको आंसर लिखना होगा। कैसे आंसर लिखेंगे आप, लिखेंगे 1 और 3/2 कॉमा लगा के, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने क्या बोला, ये लास्ट वाले दोनों का आपस में गुणा कर देना है, ठीक है। तो गुणा कर देंगे तो ये 6 गुना के कितना हो गया 12। अब 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पे 12 आए लेकिन यहाँ पे माइनस है, घटाने पे x है। अब घटाने पे x है कहने का मतलब क्या होता है, कुछ नहीं है तो 1 है, घटाने पे 1 x है। 12 को ऐसे तोड़ेंगे, गुणा करने पे 12 आए और घटाने पे x है मतलब 1 x है। अब सोचिए ऐसा क्या हो सकता है, एकदम सिंपल है। 4 और 3 में तोड़ सकते हैं, 4 3 12 और 4 में से 3 घटा देंगे 1। ये वाला साइन लिखना है बगल वाला, जैसे यहाँ पे जोड़ प्लस था तो जोड़ने पे, यहाँ पे माइनस है तो घटाने। कब लिख देंगे 6x² घटाने पर है तो माइनस है तो ब्रैकेट लगा देंगे, 4x माइनस 3x माइनस 2 बराबर 0। देखिए 4x में से 3x घटाएंगे तो 1x बचेगा। अब 6x² माइनस 4x, अब माइनस जो है ना जब खुलेगा तो ये माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, दो का जोड़ा बनाएंगे। अब दो का जोड़ा बनाएंगे तो इसमें से कॉमन देखेंगे। देखिए कॉमन हम कैसे आपको बताएंगे, कैसे आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप गलत कर सकते हैं। कॉमन निकालने का एकदम सिंपल फंडा है। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अब ऐसा लिख सकते हैं तो देखिए दोनों में 2 मिल रहा है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है। निकाल लीजिए 2 x 1 x, दोनों में x है, निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 2 निकल गया, 1 x निकल गया तो 3 बचा और x निकल गया तो 1 x बचा। माइनस है तो माइनस, 2 निकल गया तो हमारा क्या बचा 2 बचा और x भी निकल गया तो कुछ नहीं बचा, मतलब 3x माइनस 2 बचा। प्लस लिख लेंगे। अब देखिए इसमें तो कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, 3 और 2 में कुछ नहीं निकाल सकते, यहाँ पे x है यहाँ x नहीं है, कुछ नहीं निकाल सकते। जब कुछ कॉमन नहीं मिले तो अपने से बस 1 लिख के इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। अब देखिए दोनों जगह सेम सेम हो गया, 3x माइनस 2 और 3x माइनस 2, तो इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो बाकी बच गया आइटम उनको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और बराबर 0। बस अब यहाँ के बाद तो एकदम मक्खन मलाई हो गया। यहाँ पे लिख लेंगे 3x माइनस 2 बराबर 0। एक बार 0 के बराबर कर लेते हैं तो 3x इक्वल टू 2 को उधर भेज देंगे 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2, 3 उधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक, अब एक बार 2x प्लस 1 का निकाल लेते हैं तो लिख देंगे 2x प्लस 1 बराबर 0। 1 को उधर भेज देंगे तो -1, तो x बराबर -1, 2 गुणा में है इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। तो हमारा आंसर कैसे लिख देंगे आप 2/3 और कितना आया -1/2। ये हमारा क्या हो गया सिंपल आंसर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 2x² - x - 6 बराबर 0 के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करें। मूल तो ज्ञात करना है लेकिन कैसे, पूर्ण वर्ग बनाकर। अब पहले पूर्ण वर्ग होता क्या है हम आपको समझा दें। पूर्ण वर्ग क्या होता है, जैसे
a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। आपको इस फॉर्म में लिखना है। 2ab हम बीच में लिखेंगे, जनरली हम लोग क्या याद करते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, लेकिन हमें थोड़ा इस रूप में बनाना है। बात वही है, बस 2ab को इधर लिख जाएगा, या a माइनस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इस रूप का आपको बना देना है, इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग बनाना। कैसे बनाएंगे, एकदम सिंपल है। हमारा ये समीकरण हो गया क्या, फिर से लिख देता हूं इसको, 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0। ध्यान से समझिएगा, एक ही क्वेश्चन आपको बताएंगे, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा तो ज्यादा वीडियो बड़ा ना हो और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में भी आ जाए। अभी कुछ और क्वेश्चन है, टॉपिक्स है, कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको बताने हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे वर्ग के फॉर्म में है कि नहीं। x का तो स्क्वायर है लेकिन 2 का स्क्वायर नहीं है। जब यहाँ पे स्क्वायर ना हो तो आपको क्या करना है, इस 2 को यहाँ से हटाना है, क्योंकि हमें बस x स्क्वायर वाला ही टर्म बचाना है। तो जब 2 कैसे हटेगा, लिख देंगे 2 से समीकरण में भाग देने पर। समीकरण में भाग देने पर मतलब दोनों पक्षों में भाग देने पर, उधर तो कुछ है नहीं, वैसे ही 0 हो जाएगा। तो जब 2 से भाग देंगे यहाँ पर, तो देखिए मैं एक स्टेप आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपका गलत ना हो, समझ में आ जाए। यहाँ पे भाग दे देंगे, हर टर्म में भाग देंगे, सब में भाग देना है, और यहाँ पर भी भाग देंगे। अगर कोई भी चीज समीकरण में किया जाता है ना, तो दोनों पक्षों में करते हैं, तभी हमारा बैलेंस हो पाता है। अगर बुरा भाग ऐसा कुछ कर रहे हैं तो, या जोड़ते घटाते हैं तो उतना जोड़ेंगे और उतना घटाएंगे। आगे देखिए, अब 2 से 2 कट गया तो यहाँ बचा x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे तो कुछ नहीं कटेगा, यहाँ से 2 से 6 कट गया 3 बार में, तो बचा -3, और 0 में किसी भी चीज से भाग देते हैं, हमारा आ गया 0। अब हमारा ये स्क्वायर के फॉर्म में हो गया, लेकिन हमें किस फॉर्म में चाहिए, या तो माइनस वाले के फॉर्म में या तो प्लस वाले के फॉर्म में। अब कैसे पता चलेगा कि माइनस वाला का फॉर्म होगा या प्लस वाला का होगा, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे माइनस है मतलब हमें माइनस वाला ही मिलेगा, अगर यहाँ पे प्लस होता तो हमें प्लस वाला ही मिलता। अब देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से यहाँ पे समझिएगा। ये हो गया x स्क्वायर, मतलब a का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर हमारा होता है माइनस है, माइनस वाला ही लगेगा, -2ab। तो अपने से ये बनाया जाता है, यही के लड़कों को समझ में नहीं आता है, अपने से आप ये टर्म लिखेंगे, -2ab है, यहाँ पे ab है, तो a की जगह हमारा क्या है, यहाँ पे x है, x। अब b की जगह क्या लिखेंगे, b तो हमें पता नहीं है b क्या है, लेकिन हम एक चीज पता है, यहाँ पे x/2 है। क्या है यहाँ पे, x/2। इसका कहने का मतलब जब हम इस यहाँ पे जो भी लिखेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो x/2 आना चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, 2a और यहाँ पे लिख लीजिए आप 2a, ये तो हो गया। अब इसका दोगुना करके लिख लीजिए b, ठीक, 2a और नीचे वाला का दोगुना करके b। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि इसको जब हम हल करें तो ये बीच वाला हमें मिल जाए। देखिए ऊपर तो x से कम x हो जाएगा, 2 से 4 कट जाएगा, 2 गुना के 4, x/2 मिल गया, बस काम खत्म। तो a स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। फिर हमारा सूत्र क्या होता है, प्लस b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 1/4 का होल स्क्वायर। अब हम ये तो हल करने पे ये मिल जा रहा है। अब जो 1/4 का होल स्क्वायर है, इसे हमने अपने से लिखा है सूत्र बनाने के लिए, प्लस 1/4 का होल स्क्वायर अपने से जोड़ के लिखा है। जब अपने से जोड़ के लिखा है तो अपने से घटा के भी लिखेंगे, ताकि समीकरण हमारा क्या हो, बैलेंस में हो। अगर अपने से कोई चीज जोड़ते हैं तो अपने से घटाते भी हैं गणित में, नहीं तो समीकरण गलत हो जाएंगे। अब फिर जो बचा -3, उसे लिख लेंगे -3 और बराबर में 0। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सूत्र बन गया, x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, सूत्र हो गया किसका, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, ठीक। अब बराबर यहाँ से यहाँ तक मैं आपको बता दूं, नहीं तो आप गलत कर देंगे फिर वहां पे। देखिए कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक हमारा एक फार्मूला बन गया। अब हमारा जो ये वाला टर्म है ना, सबको उधर भेज देंगे। तो 0 है, 0 का मतलब कुछ नहीं, उधर भेजेंगे तो प्लस में 1/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है, -3 उधर जाएगा तो प्लस में 3 हो जाएगा। अब आपको सॉल्व कर देना, कैसे, इधर ऐसे ही रहने दीजिए, स्क्वायर के फॉर्म में ही हमें बनाना था, स्क्वायर के फॉर्म में इधर बन गया, उधर हल कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर मतलब 1 तो 16 हो गया, 3 है तो 3 लिख लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब आपको हल कर देना है, x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर लॉसर ले लेंगे, एलसीएम 16 हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इस भिन्न को,
तो हमारा ये 48 हो जाएगा। अब भिन्न तो आपको सॉल्व करने आना चाहिए। तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 48 और 1 49/16। हमारा ये स्क्वायर है और ये क्या है 49/16 हो गया। तो ध्यान से समझिएगा क्या करेंगे यहाँ पे। इसको लिख सकते हैं x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 को लिख सकते हैं 7, 16 को लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्यों मैंने स्क्वायर बनाया? क्योंकि हमें यहाँ से x का मान निकालना है और x का मान तभी निकल सकता है जब हम यहाँ से स्क्वायर हटा दें। और हमें दिख रहा था 49 7 का स्क्वायर होता है, 16 4 का स्क्वायर होता है, इसलिए स्क्वायर के फॉर्म में लिखनी है। अब लिख लेंगे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। दोनों पक्षों मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 1/4 बराबर, जब वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस में लिखिएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, द्विघात समीकरण में प्लस माइनस में ही लिखिएगा 7/4। अब कुछ नहीं करना है, हल कर देना है। एक बार x माइनस 1/4 बराबर प्लस वाला वैल्यू ले लेंगे, मतलब 7/4 को ले लेंगे, हल कर देंगे। तो जब 7/4 लेंगे तो माइनस 1/4 उधर जाएगा तो प्लस में 1/4 हो जाएगा। हल कर देंगे, 4 आएगा एलसीएम, ऊपर बचेगा 7 + 1 मतलब 8/4, कटा देंगे, कितना आ गया 2। ठीक है, प्लस वाला लिए थे तो अब माइनस वाला लेंगे। माइनस लेंगे तो x माइनस 1/4 बराबर माइनस में 7/4, प्लस लिए थे अब माइनस ले लेंगे। अब क्या करेंगे, x बराबर माइनस 7/4, माइनस 1/4 उधर जाएगा तो प्लस में 1/4। सॉल्व कर देंगे हम, एलसीएम लेके तो माइनस 7 + 1 तो ये बचेगा माइनस 6/4, कटा देंगे 2 3 6, 2 × 4 कितना आ गया माइनस 3/2। तो हमारे आंसर क्या होता है, आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे 2 और कामा माइनस 3/2। तो ये हो गया हमारा समीकरण के मूल पूर्ण वर्ग बनाकर ज्ञात करना। तो अभी एग्जाम आ रहा है, इसीलिए मैं आपको एक एक चीज टॉपिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, नहीं तो ऐसे मैं आपको अभी वीडियोस लाऊंगा, उसमें पूरे जो भी चैप्टर में क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से ट्रिकी मेथड से प्लस कॉन्सेप्ट से भी समझाऊंगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा। अब चलिए देखते हैं सिद्धाचार्य विधि से समीकरण के मूल क्या है। तो दोस्तों इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। आपको एग्जाम में कैसे देगा मैं पहले वो बता दूं। जैसे आपको कोई भी समीकरण दे देगा, बस लिख देगा मूल ज्ञात करें, या लिख देगा सूत्र से ज्ञात करें, या लिख देगा सिद्धाचार्य विधि से ज्ञात करें। अब बोलेंगे आप कि सर अभी आप बताएं मूल ज्ञात करें तो हम वैसे 2 भागों में तोड़ के लिख देंगे। मतलब अभी मैंने कैसे बताया, 3 2 का गुणा कर लीजिए 6 आएगा, 6 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि गुणा करने पे ये बीच वाला आए और यहाँ पे साइन देख लेंगे, प्लस है तो जोड़ने पे 6 आए। मैंने यही बताया, ठीक है अच्छी बात है। तो गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे ये बीच वाला आए, ये साइन देख लेंगे तो 6। तब सोचेंगे 6 को ऐसे कौन से 2 भागों में तोड़े कि गुणा करने पे 6 आए और जोड़ने पे 6 आए। तो अगर हम 3 2 में कर लेते हैं तो 3 2 के 6, लेकिन प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5, जोड़ने पे 5 आ जाएगा, लेकिन 6 आना चाहिए, मतलब 5 नहीं बन रहा है। अगर हम 6 1 में कर लें तो 6 गुणे हम 6 1 6 हो जाएगा, लेकिन जोड़ने पे कितना हो जाएगा 6 1 7 हो जाएगा, जबकि हमको जोड़ने पे कितना चाहिए 6। मतलब कोई भी विधि हम अपना ले हमारा क्या होगा, ये गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं हो पाएगा क्योंकि टूट ही नहीं पा रहा है। और जब हमें पता चल जाए कि गुणनखंड विधि द्वारा हल नहीं हो पाएगा तब हम कौन सा विधि अपनाते हैं, सिद्धाचार्य विधि। तो अगर आपको एग्जाम में आए कि दिए गए द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें तो पहले आप गुणनखंड विधि द्वारा हल करिएगा, मतलब 2 भागों में तोड़ के हल करिएगा क्योंकि ये आसान होता है। अगर जब उससे न हल हो पाए तब आप कौन सा हल करेंगे, सिद्धाचार्य विधि से हल करिएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आ जाए कि मूल ज्ञात करें या के मूल अगर सूत्र द्वारा ज्ञात करें तब तो वहां सिद्धाचार्य ही लगाना है, और डायरेक्ट सिद्धाचार्य विधि से ज्ञात करें तब तो सिद्धाचार्य लगेंगे ही। अब कुछ नहीं करना है। सिद्धाचार्य नियम क्या होता है पहले मैं बता दूं। सिद्धाचार्य जो नियम होता है, नियम कहता है जो मूल होता है वो -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2a। ये आपको सूत्र याद रख लेना है, ये सिद्धाचार्य का सूत्र होता है। हो सकता है आपको बहुविकल्पी में एमसीक्यू में पूछ ले। अब यहाँ पे कहोगे कि a b c आया है, ये a b c है क्या, कुछ नहीं। शुरू वाला का मान जो होता है 1 होता है,
बीच वाला का जो मान होता है चिन्ह के साथ b का होता है, और जो लास्ट वाला होता है वो c का मान होता है। हमेशा याद रखिएगा चिन्ह के साथ हम लेंगे। तो a का मान हो गया 3, b का मान हो गया -6 और c का मान हो गया 2। आप यहाँ पे परफेक्टली लिखेंगे a बराबर 3, b बराबर -6, c बराबर 2। अब हल कर देते हैं। माइनस देखिए b की जगह हमारा -6 है, तो इसको कोष्टक में लिख देंगे -6 प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर। तो b की जगह -6 है तो -6 का स्क्वायर -4ac। a की जगह हमारा कितना है 3 और c की जगह कितना है हमारा 2। ये लिखनी है बटा में 2a। a की जगह कितना है 3। हल कर देंगे। यहाँ पे माइनस माइनस ये होके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये सूत्र का है। -6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, -4 के 12 गुना के 24 हो जाएगा, बटा में 2 6। हल कर देंगे। ये 6 प्लस माइनस 36 में से 24 घटा देंगे 12 बचेगा और नीचे बचेगा 6। बस अब हल करते जाना है आपको। अब देखेंगे 12 का वर्गमूल निकल सकता है क्या, तो मैं 2-3 पार्ट पहले भी बता चुका हूँ जो एग्जामिनेशन से इंपॉर्टेंट है, आप जाके जरूर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, उसमें सारी चीज बताया हुआ हूँ। 12 का वर्गमूल फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे पहले एलसीएम निकाला जाता है 6 बार में, फिर 3 बार में, फिर 3 बार में, तो जिसका जोड़ा बन जाता है उसको बाहर निकाल देता है। तो 12 का वर्गमूल कितना होगा यहाँ पे लिख देंगे 6 प्लस माइनस 2 बन गया, लिख लेंगे। जिसका नहीं बना उसको अंदर ही लिख लेंगे, बटा में हो गया 6। अभी हमारा यहाँ हल नहीं हुआ। क्यों नहीं हल हुआ? हम यहाँ से कॉमन ले सकते हैं। कैसे? हम यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं। आप 6 को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3। हम ऐसा क्यों किए? कॉमन लेने के लिए। अब 2 गुणे 3 लिखनी है तो देखिए 2 2 दोनों में है, तो यहाँ से हम आपको यहीं पे कर दे रहे हैं 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे बचा केवल 3 प्लस माइनस 2 कॉमन ले लिए तो बचा कड़ी में 3 और बटा में नीचे क्या बचा हमारा 6 बचा। 2 से 6 कटा देंगे 3 बार में, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 3 प्लस माइनस कड़ी 3 बटा में 3। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आप क्या कर सकते हैं, इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। कैसे अलग अलग लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस कड़ी 3 बटा में 3 कॉमा 3 माइनस कड़ी 3 बटा में 3। इतना पे आप छोड़ सकते हैं, इतना पे आपका पूरा का पूरा 2 मूल निकल के आ गए। अभी चाहे तो थोड़ा सा और एक स्टेप ले जा सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी आपका सही है। तो यही होता है सिद्धाचार विधि। ABC के मान ऐसे लिख लीजिए, चिन्ह के साथ, साइन के साथ। सूत्र याद कर लीजिए, जो होता है बस रख के आप हल कर दीजिए तो आपको हो जाएगा। अब देखते हैं लास्ट टॉपिक, विविध कर ज्ञात करना। कैसे विविध कर ज्ञात किया जाता है? तो हमारा लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक है विविध कर ज्ञात करना। ठीक है, बोला है समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 बराबर 0 के विविध कर ज्ञात करें। पहले विविध कर के सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो विविध कर को हम जनरली कैपिटल D से दिखाते हैं, ठीक, और इसका सूत्र होता है हमारा D बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसको बोलते हैं विविध कर। अब विविध कर हो गया तो हमारा फिर आ गया BAC, इसका मान पता होना चाहिए। तो ये हमारा a का मान हो गया, साइन के साथ ये हमारा ऊपर लिख देते हैं a का मान, b का मान, और ये चिन्ह के साथ हमारा c का मान हो गया। बस मान रख लीजिए। ये तो विविध कर है, इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ऐसा हिंदी में भी लिख सकते हैं, विविध कर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर की जगह हमारा कितना है -4 का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह हमारा कितना है 3 और c की जगह कितना है हमारा -6। तो हल कर देंगे। -4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस यहाँ पे 4 के 12 और बचत 72। देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 के 12 बचत 72। जोड़ देंगे 6 2 8 और 7 1 8, तो हमारा विविध कर कितना आ गया निकल के 88। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे बहुत विकल्पी में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला यदि समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस c बराबर 0 के मूल बराबर हो तो c का मान ज्ञात करें। एकदम सिंपल है। जब मूल बराबर होता है ना तो उसके लिए एक सूत्र होता है। मूल बराबर होने के लिए हमारा होता है b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। मतलब दिए गए विविध कर का मान 0 के बराबर होता है। कब? जब मूल बराबर होते हैं तब। अब कुछ नहीं, a का मान हो गया हमारा ये 2, b का मान हो गया -8 और c के जगह तो c ही है, तो c का मान c हो गया। मान रख देंगे b स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, यहाँ से -4, a की जगह 2 और c की जगह c ही रख देंगे बराबर 0।
8 का स्क्वायर माइनस का 64 हो जाएगा प्लस में, और 4 गुना के 8 c है तो c बराबर 0। ये 64 हो गया, जब माइनस 8c उधर भेजेंगे तो प्लस में 8c हो जाएगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, हटा देंगे। c यहीं पे रहने देंगे, 8 है गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, 8 बार में कटा देंगे तो c बराबर हमारा कितना निकल के आ गया 8। वही हमारा पूछा था। बस छोटे छोटे टर्म है। इस छोटे से 20-25 मिनट के वीडियो में आपका पूरा सिलेबस मैं आशा करता हूं कि कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर का पूरे टॉपिक कॉन्सेप्ट आपको जरूर समझ में आएंगे, और यहाँ से प्लस आने ही आने हैं, तो जरूर इसको रिवीजन करके जाइएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्जाम में और वो भी अच्छे नंबर पा सकें। अगर अभी आपने पहले के वीडियोस नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। मैं 2-3 वीडियो पहले भी डाल चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उनके जो चीजें हमारी आएंगी। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल पे न्यू है तो फिर से एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा, ताकि जब कभी मैं आपको वीडियो अपलोड करूँ अपना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद।